तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो जो 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स और उससे भी ऊपर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर ट्रेड करते हो, तो ये जो इंडिकेटर आप देख रहे हो, ये इंडिकेटर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ये आपको प्रॉपर डायरेक्शन बताता है कि आपको सेलिंग साइड कब जाना है, न्यूट्रल कब रहना है और फिर बाइंग साइड कब जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मुझे बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा भी तब भी मैं यहाँ पे इग्नोर ही करूंगा, और जितने भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उनमें मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए देखूंगा। तो आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना होता है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड आपका बियरिश चल रहा है फिर भी आप बुलिश ट्रेंड के लिए ही सोचो, ऐसे में आप लॉस ही करोगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सिंगल इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, जो आपको ट्रेंड बताएगा, ये भी बताएगा कि आपके लिए परफेक्ट एंट्री जोन क्या हो सकता है। साथ में आपको डैशबोर्ड भी शो करेगा जिसमें आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपको सारे टाइम फ्रेम में बता देगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है या फिर बियरिश है। और साथ में आपको ओवरऑल यहाँ पे एशिया और साथ में आपको यहाँ पर ग्लोबल मार्केट का भी यहाँ पे शो करेगा स्टेटस। और इस इंडिकेटर में ऐसा नहीं होने वाला है कि जस्ट इसके नीचे क्लोज किया तो आप यहाँ पे सेल ले लो, इसके ऊपर क्लोज किया तो आप यहाँ पे बाय ले लो। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे देखो आपका जैसे ही यहाँ पे बाय करोगे नीचे आ गया, रिवर्स आ गया, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसके कुछ अलग रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। वैसे यहाँ पे देखिए नीचे आया फर्स्ट टाइम में फिर वापस ऊपर चला गया। तो ये जो इंडिकेटर है इसको ऐसे यूज नहीं करना है डायरेक्टली कि आपका इसके नीचे गया तो आपको सेल कर देना है, इसके ऊपर गया तो बाय कर देना है। मैं एक रूल बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको उस एंट्री कैंडल में आपको बाइंग या सेलिंग में जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये इंडिकेटर का नाम क्या है। इनमें काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आपको करने हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना है क्योंकि जब आप इंडिकेटर ऐड करोगे तो आपको कुछ ऐसा शो करेगा ये। तो अगर आप सेटिंग्स पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा और ऐसे में आप ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, आपको भी पता है। इसलिए सेटिंग्स पे आपको ध्यान देना है और उसके बाद बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स है जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप इस इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेड करते हो तो। और एक इंपॉर्टेंट रूल है जैसा कि मैंने बताया आपको एंट्री कैंडल फाइंड आउट करने के लिए। तो ये रहा बीटीसी का चार्ट। आप जिस भी इंडेक्स में ट्रेड करते हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फिर क्रिप्टो हो, कमोडिटीज हो या फिर करेंसीज हो, आप किसी में भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो इस इंडिकेटर की हेल्प से। तो आइए वो हम इंडिकेटर ऐड करते हैं। तो हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। इंडिकेटर का नाम जो है आपको यहाँ पे सर्च करना है स्टॉक्स आफ्टर। आप जैसे लिखोगे स्टॉक आफ्टर, यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक्स आफ्टर डार्क फुल स्यूट, इसको आपको ऐड कर लेना है। आप जैसे ही ऐड करोगे आपको कुछ ऐसा शो करेगा ये। इनमें कुछ सेटिंग्स करने हैं जैसा कि मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे आपको इसके सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे जो जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे टाइम जोन आपको शो कर रहा है, आप जिस भी यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद शो ईएमए क्लाउड है, इसको आपको टिक रहने देना है। उसके बाद नीचे आओगे आप, ये जो आपको शो कर रहा है तीनों आपको ऑफ कर देना है, आपको इनमें से कोई नहीं चाहिए। उसके बाद नीचे आओगे आप, यहाँ पे शो क्रॉसओवर डॉट है, इसको रहने दो, बाकी सारे जितने भी हैं उनको आप क्लोज कर दो। उसके बाद नीचे आओगे शो ओवर एक्सटेंशन बॉक्स, इसको भी आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद इसको भी आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद है शो ईएमए क्लाउड लेवल्स, इसको आपको रहने देना है। उसके बाद है शो ईएमए एसएमए लाइंस, इसको आपको ऑफ कर देना है। और ये सारे जितने भी हैं इनको भी आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद नीचे आओगे, इसको भी आपको सारों को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको शो ईएमए लेवल्स दिख रहा होगा, इसको भी ऑफ कर देना है। शो गैप्स, इसको भी ऑफ कर देना है। शो इनिशियल बैलेंस, इसको भी ऑफ कर देना है। फिर इन दोनों को भी ऑफ कर देना है। ओआरबी जोन हमें नहीं चाहिए इस इंडिकेटर में, हम यहाँ पे ओआरबी यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको भी हम ऑफ कर देंगे। ओके। उसके बाद लेवल्स दिख रहे हैं, इनको भी ऑफ कर देना है। ये एक इंडिकेटर में काफी सारे स्ट्रेटजीज हैं, तो यहाँ पे मैं एक सिंगल स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। उसके बाद इसको भी आपको ऑफ कर देना है। ये सारे को आपको ऑफ कर देना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे करते जाना है। आप देख रहे होगे हमारा जो इंडिकेटर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसको भी ऑफ कर देना है। यहाँ पे आपको इसको टिक रहने देना है। शो सेशन इन्फो टेबल, करेंट सेशन बॉक्स, इसको आपको ऑफ कर देना है। डैशबोर्ड जो है इसको आपको ऑफ कर देना है। अब बाकी हमारा सब कुछ सही है, ये हमने कर दिया है। अगर आपको सेटिंग समझ में नहीं आई तो आप एक बार वीडियो फिर से देख सकते हो। आपको ये जो क्लाउड लाइन है इसको आपको ऑन कर देना है ताकि आपको ये जो है ये विजिबल दिखे, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है वो सेम रहेंगी। उसके बाद आपको स्टाइल में आना है। स्टाइल में आपको एक चीज करना है, बैकग्राउंड कलर जो है इसको आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये हमारा इंडिकेटर सेट हो चुका है। जो जो मैंने सेटिंग्स किए हैं आपको ध्यान से उन्हीं को करना है। अब आते हैं यहाँ पे बाइंग और सेलिंग साइड के रूल्स पे।
तो यहाँ पर मैं दो एग्जांपल्स लूंगा। पहला बाइंग साइड के एग्जांपल्स लूंगा कि यहाँ पर अगर मैं बाइंग साइड जा रहा हूँ तो क्यों जाऊंगा, और सेकंड यहाँ पे सेलिंग साइड का एग्जांपल लूंगा। तो यहाँ पर देखिए आपको तीन कलर्स दिख रहे होंगे, एक है रेड कलर, एक है ग्रीन कलर, एक है ब्लैक कलर। रेड कलर का मतलब हुआ बियरिश, ऑब्वियस सी बात है, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। ग्रीन कलर का मतलब बुलिश हुआ, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्लैक कलर जो है वो न्यूट्रल हुआ, मतलब यहाँ पे साइडवेज हो सकते हैं मार्केट इस टाइप से। तो यहाँ पे इग्नोर करना है हमें ट्रेड को। तो ये पहला रूल हो गया। अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो रेड होना चाहिए, बाइंग साइड जा रहे हो तो यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए बैकग्राउंड। तो पहला रूल हमारा क्या हो गया कि हमें यहाँ पे ग्रीन कलर का वेट करना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते, इस कैंडल पे हमें ग्रीन बता रहा है, इस कैंडल पे हमें रेड बता रहा है, ना कि इस कैंडल पे। इस कैंडल पे हमें रेड बता रहा है, तो ऐसे हम वेट करेंगे। ओके, उसके बाद सेकंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करेगा कैंडल नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना, प्रीवियसली स्विंग हाई जो होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। यहाँ से देखिए एक बार गया नीचे, फिर आया नीचे गया। तो ये लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। ऐसे हम लेवल्स लगा लेंगे, बाइंग साइड में भी लगाएंगे, सेलिंग साइड में भी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये कैंडल हमारा क्लोज किया इसके ऊपर, लेकिन हमारा फर्स्ट रूल यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, ग्रीन कलर नहीं है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे ग्रीन जोन बनने का। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन जोन कहाँ बना है, ये कैंडल पे बना है, बट यहाँ पर ये कैंडल पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है। तो यहाँ पर सेकंड जो कैंडल है इस पे भी हम इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं एक रिजेक्शन कैंडल स्टिक। आपको यहाँ पर बियरिश कैंडल स्टिक्स और बुलिश कैंडल स्टिक पे ध्यान देना होगा। ये रिजेक्शन कैंडल स्टिक से ऊपर से, तो इस पे ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको ट्रैप करेगा। तो इसको इग्नोर करना। आपको थर्ड जो कैंडल है ये बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल स्टिक्स है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया बाइंग साइड का। क्या है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करना है प्रीवियस स्विंग हाई का, उसका ब्रेकआउट का वेट करना है एक ग्रीन कैंडल स्टिक्स बुलिश कैंडल स्टिक्स के साथ। तो ये जो कैंडल स्टिक्स है ये हमारा बुलिश कैंडल स्टिक्स है। फिर हमारा थर्ड रूल होगा कि हम यहाँ पे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हमारा यहाँ पर ज्यादातर टाइम फ्रेम में बुलिश शो करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रिप्ले ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एंट्री करूंगा तो कैसे करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आपका सब कुछ वैसा ही है जैसे मार्केट में होता है। अब मैं आगे करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है हमने ड्रॉ किया है, और यहाँ पे 1 मिनट पे बुल दिखा रहा है, 5 मिनट पे बुल दिखा रहा है, और बाकी न्यूट्रल और बियर है। तो हम यहाँ पे अभी भी नहीं जाएंगे। कैंडल तो क्लोज कर दिया लेकिन नहीं जाएंगे। और सेकंड हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड भी नहीं है। अब नेक्स्ट कैंडल पे हम वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल है इस पे हमारा बुल दिखा रहा है ज्यादातर, और यहाँ पे ग्रीन बैकग्राउंड भी आ गया, लेकिन हम वेट करेंगे एक बुलिश कैंडल स्टिक का। अब यहाँ पे देखिए एक अच्छा बुलिश कैंडल स्टिक्स है, यहाँ पे ज्यादातर में बुलिश ही दिखा रहा है, 5 में बुल दिखा रहा है, 2 में यहाँ पे बियर दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस जो कैंडल होगा, जो ये जो एंट्री कैंडल है उसके जो प्रीवियस कैंडल होगा उसके लो का होगा। हमारा टारगेट क्या होगा, 1:1 होगा फर्स्ट, उसके बाद 1:2 होगा। ये हमारे दो टारगेट हो जाएंगे। देखिए आपका 1:2 यहाँ पे अचीव हो चुका है, उससे ज्यादा ही आपको मिला है यहाँ पे। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, बाइंग साइड के ट्रेड ले सकते हो। सबसे पहले आपको देखना है ग्रीन बैकग्राउंड, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो स्विंग हाई का होगा, जहां से मार्केट ने रिजेक्ट किया है 2-3 जगह। उसके बाद यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेगा और ग्रीन कैंडल बनाएगा बुलिश कैंडल स्टिक्स, तब यहाँ पे आप जा सकते हो विथ यहाँ पर ओवरऑल जो डायरेक्शन होगा वो बुलिश होना चाहिए। और यहाँ पे आप ग्लोबल मार्केट भी देख सकते हो कि कैसा है यहाँ, बट इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेनली यहाँ पे ये 3 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। अब यहाँ पर मैं सेलिंग साइड के रूल्स बताता हूँ। सेलिंग साइड का पहला रूल होगा कि यहाँ पे हमारा रेड कलर का बैकग्राउंड बनना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेकंड रूल होगा हमारा कि यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए आप नीचे आया प्राइस, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो हमारा स्विंग लो क्या हो गया, ये जो लाइन है ये हमारा स्विंग लो हो गया। अब हम फिर वेट करेंगे ग्रीन बैकग्राउंड आने का और इसके नीचे कैंडल क्लोज करने का। तो देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल है हमारा, ये हमारा यहाँ पे क्लोज किया है और यहाँ पे बियरिश शो होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये डाउन चला गया, बट हम वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे आपके सारे रूल्स फुलफिल हो रहे हैं। फर्स्ट रूल रेड बैकग्राउंड होना चाहिए, हो गया यहाँ पे। सेकंड रूल कि हमारा यहाँ पे जो स्विंग लो है उसके नीचे कैंडल क्लोज करना चाहिए। और थर्ड रूल हमारा कि यहाँ पे हमारा ज्यादा बियरिश होना चाहिए। देख सकते हैं 5 बियरिश है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लेंगे इस कैंडल स्टिक्स पे, ना कि इस कैंडल स्टिक्स। और हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ का टारगेट रहेगा हमारा 1:1, उसके बाद 1:2। तो ये हमारा टारगेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अचीव होता है कि नहीं।
आपको तब तक रहना है मार्केट में जब तक ये टारगेट आपका अचीव नहीं कर देता है, नहीं तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं कर देता है। आपका अभी 1:1 भी अचीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आप वेट ही करोगे। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देखिए हमारा इस कैंडल स्टिक्स पे हमारा टारगेट हिट हुआ है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इतना ज्यादा मार्केट ने रुलाया है हमें इस टारगेट को देने के लिए। लेकिन आप इसका पॉजिटिव चीज सोचो कि अगर आप एक ट्रेड में रहते हो तो आप बाकी जो आलतू फालतू ट्रेड्स हैं उनको इग्नोर करोगे। आप एक परफेक्ट ट्रेड में पहले ही से हो। आपका जब तक टारगेट हिट नहीं हो जाता तब तक आप वेट करो विद अ स्टॉप लॉस। आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, नहीं तो आपका टारगेट हिट होगा। उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा एंटर करने का सोचोगे नहीं। और एक दो ट्रेड काफी होते हैं एक दिन के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए हो कि इस इंडिकेटर की हेल्प से आप ट्रेड कैसे कर सकते हो इंट्राडे में। तो अगर आप इस इंडिकेटर का यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बैक टेस्ट कर लेना है। विदाउट बैक टेस्ट आप कोई भी इंडिकेटर यूज मत करो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज।